बीच बड़ी खबर आ रही है जहां आपको बताया यूक्रेन के कई इलाकों पर रशिया ने कब्जा कर लिया है। इस वक्त का बड़ा अपडेट जो मिल रहा है, यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस ने कब्जा किया है। सुमी और वोल्चर्स पे कई क्षेत्रों में कंट्रोल ले लिया है। करीब 191 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रशिया ने नियंत्रण कर लिया। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, क्योंकि रशिया अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। रशिया का ये मानना है ये जो अटैक हुआ है इसका खामियाजा यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा और ऐसे में अब ये 191 वर्ग किलोमीटर पर यह अटैक हुआ है। एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, यूक्रेन की यूएवी कंट्रोल पोस्ट को तबाह कर दिया गया है। क्रोस्नोआर्मेस्क में रूसी सेना ने हमला किया है और T-72 B3M टैंकों से रूसी सेना ने अटैक कर दिया है। तो यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में अब रूसी सेना तेजी से बढ़ रही है आगे और जो जानकारी मिल रही है T-72 B3M टैंकों से रूसी सेना ने अटैक किया है और यह अटैक बहुत भारी पड़ रहा है यूक्रेन को। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रशिया बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया है, बहुत ज्यादा आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहा है, तो क्या अब और भी हथियार निकलने वाले हैं और ज्यादा तबाही होने वाली है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा आपको बताते हैं, डिटेल देते हैं कि कौन कौन से खतरनाक हथियार अभी भी रशिया के पास है जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है। अवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो है ध्वनि की गति से 20 गुना तेज उड़ता है। आप सोच रहे हैं 6000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। यानी यूक्रेन तो पूरा जद में ही है, छोटा सा यूक्रेन है। परमाणु या पारंपरिक हथियार ले जा सकता है अपने साथ, परमाणु या पारंपरिक, आप समझ रहे हैं। दूसरा जो इनका सबसे खतरनाक हथियार है 9M730 बुरेवस्टिक, यानी परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल है ये, जो कि हजारों किलोमीटर तक उड़ सकती है और इसका भी इस्तेमाल संभव है। ये भी अभी इस्तेमाल नहीं की गई है। अगला जो खतरनाक हथियार है जरा आपको बताते हैं, क्योंकि लिस्ट लंबी है। इनके पास बहुत सारे ऐसे हथियार हैं रशिया के पास जिनका इस्तेमाल अगर रशिया यूक्रेन पर कर देता है तो बहुत तबाही मचेगी। 3M22 ज़िरकॉन जो है हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है, इसका भी इस्तेमाल कर सकता है, 1000 किलोमीटर तक मार ये कर सकती है। इसके अलावा जल्दी से ग्राफिक्स बदलेंगे अमित, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां हैं कि H-47M2 किंजल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल तो यूक्रेन के पास है ही नहीं, ये 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। रशिया के पास पता नहीं कितनी सारी बैलिस्टिक मिसाइल है। पोसाइडन की बात करें, परमाणु विस्फोट से सुनामी पैदा कर सकता है। ये सोचिए कितना खतरनाक हथियार है, सुनामी पैदा कर सकता है। पोसाइडन परमाणु संचालित ड्रोन समुद्र में तटीय शहरों को नष्ट कर सकता है, पूरी तरह से तबाह कर सकता है। अगला इनका खतरनाक हथियार RS-28 सरमत, ये भारी अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल है और 10 से 15 परमाणु हथियार ले जाने में ये सक्षम है। तो आप समझिए ये तमाम जो चीजें हैं ये तो अभी इस्तेमाल ही नहीं की रशिया ने, लेकिन गुस्से में रशिया क्या इनका इस्तेमाल करेगा ये देखने वाली बात होगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस के लेनिनग्राद में भीषण आग और धुआं देखा गया है। लेनिनग्राद इलाके में भीषण आग और धुआं देखा गया, ये जानकारी मिल रही है। देखिए रशिया में भी लगातार यूक्रेन ऐसा लग रहा है कि स्ट्राइक कर रहा है। भीषण आग और धुआं देखा गया, 800 वर्ग मीटर में आग और धुएं का गुब्बार देखा जा रहा है। तस्वीर देखिए, ये रूस का लेनिनग्राद है और यहाँ पर आग और धुआं देखा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी भी यूक्रेन अटैक कर रहा है। ये तस्वीर कम से कम यही कह रही है, हालांकि अभी हमें और जानकारी का इंतजार है, लेकिन तस्वीरें भीषण तबाही बता रही हैं कि यहाँ काफी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीर अब अहम इसीलिए हो जा रही है क्योंकि इस तरह के नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि अभी ये युद्ध और भयंकर और भीषण हो सकता है। फिलहाल बात चल रही है, लेकिन बात का क्या निष्कर्ष निकलता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तस्वीर देखिए, लेनिनग्राद की तस्वीर, जो काला धुआं उठता आप देख रहे हैं, आग के शोले आप उठते देख रहे हैं, ये बता रहा है कि बहुत भयंकर यहाँ पर अटैक हुआ है। तो बातचीत में क्या निष्कर्ष निकलता है इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का अब रुख कर रहे हैं। बात अब पाकिस्तान के हो रहे टुकड़ों पर करेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान में ऐसा लग रहा है कि BLA ने तो धावा बोल दिया है। जो पाकिस्तान पूरे दिन रात इसी में लगा रहता है कि कैसे भारत को घेरें, भारत पर अटैक करें, उन्हें अब अपने घर की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान तो उनके हाथ से लगभग फिसल गया है और इसको लेकर लगातार BLA लड़ा के दावा भी कर रहे हैं, तस्वीरें भी साझा करें। चलिए फटाफट से ये खबर आपको बताते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान फंस चुका है। जिस आतंक को वो पालता पोसता था वो अब उसके गले की फांस बन गया है और पाकिस्तान को अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे अपने देश को अपने हाथ से फिसलने से वो
को बचाए। यही वजह है कि पाकिस्तान से आ रही तस्वीरें कहीं ना कहीं उसे डराने वाली है। मुनीर और शाहबाज की नींद उड़ी हुई है बलूचिस्तान की वजह से। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, डिटेल जरा देख लीजिए। ये आप जो देख रहे हैं, ये 3 शहर देखिए, क्वेटा, मस्तुंग और सुराब। सुराब पर कब्जे का दावा पहले ही 30 मई को कर दिया गया था और अब कहा जा रहा है कि मस्तुंग और क्वेटा के कई सारे ऐसे इलाके हैं इन 3 शहरों के जो अब बलोच लड़ाकों के हाथ में है, बलोच लिबरेशन आर्मी के हाथ में। और ये जो दावे हैं ये डरा रहे हैं पाकिस्तान के उन हुक्मरानों को जो बड़ी बड़ी बातें करते थे भारत के खिलाफ, क्योंकि उनके अपने देश में हालत खराब है। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए मस्तुंग पर बीएलए का कब्जा कैसे हो गया। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर ये धुएं का गुब्बारा आप देख रहे हैं क्योंकि बीएलए लड़ाके लगातार अटैक कर रहे हैं और कब्जा करते जा रहे हैं, कब्जा करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये मस्तुंग की तस्वीर है। 3 शहर जो हम आपको बता रहे हैं उनमें ये मस्तुंग की तस्वीर। अगली तस्वीर देखिए, मस्तुंग पुलिस स्टेशन पर कब्जे का दावा किया गया है और पाकिस्तान के जो फौज हथियार, ये देखिए जो इनके हथियार थे वो सीज कर लिए गए हैं, रख लिए गए हैं। और ये हक्काल जो आप देख रहे हैं ये खुद बलोच लड़ाकों का बीएलए का अपना एक नेटवर्क है जिसके जरिए वो तस्वीरें जारी करते हैं और ये तस्वीरें बता रही है कि मस्तंग पुलिस स्टेशन पे हथियारों का पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। अगली तस्वीर देखिए, पुलिस चौकियों पर कब्जा कैसे, यहाँ पर मस्तंग के बाद देखिए पुलिस चौकियों पर कब्जा कर लिया, यानी पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया है। पुलिस स्टेशन में आग लगाई है, यानी शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो ये हालात इस वक्त बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में, मस्तुंग की हम बात कर रहे थे, मस्तुंग पूरी तरह से अब बलोच लड़ाके के हाथों में जाते दिखाई दे रहा है। हो क्या रहा है जरा आपको डिटेल दे देते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। बलोच लिबरेशन आर्मी की पाकिस्तान के खिलाफ बगावत देखी जा रही है। 48 घंटे में 3 शहरों के कई इलाकों पर कब्जा इन्होंने कर लिया है। बलोच लड़ाकों का क्वेटा, मस्तुंग, सुराब पर कब्जे का दावा है और बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया है। लड़ाकों ने पुलिस के वाहनों को आग के हवाले कर दिया और वहां पर एक तरह से अपने लड़ाकों को तैनात कर दिया गया। ये हालात बने हुए हैं। जरा आपको दिखाते हैं कि बीएलए ने पोस्ट करके क्या दावा किया है, क्योंकि बीएलए लगातार बता रहा है कि कैसे वो बलूचिस्तान में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जरा पोस्ट देखिए, ये जो पोस्ट है बलोच लिबरेशन आर्मी, ये 1 तारीख की प्रेस रिलीज है, यानी कि आज की प्रेस रिलीज है और इस प्रेस रिलीज में बड़ी बातें कही गई हैं कि कैसे अब बलोच लड़ाके आगे बढ़ रहे हैं और बलूचिस्तान की आज़ादी तक थमने वाले नहीं हैं। कम से कम वो यही बता रहे हैं कि हम आज़ादी जब तक नहीं मिल जाती तब तक थमेंगे नहीं। जानकारी आपको देते हैं बीएलए ने पोस्ट में क्या लिखा है। पोस्ट जारी करके उनकी तरफ से जानकारी ये दी गई है, बताया गया है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने सेना को निशाना बनाया है और मस्तुंग में लेवी बल के स्टेशंस और चौकियों पर नियंत्रण कर लिया है बलोच लड़ाकों ने। क्वेटा में सेना के एक एजेंट पर भी हमला किया गया है, ये भी बताया गया है। क्वेटा में जो अटैक किया गया उसकी जानकारी दी बीएलए ने। मस्तुंग में वली खान पुलिस स्टेशन पर भी नियंत्रण कर लिया है। एक स्टेशन की जानकारी ये दे रहे हैं। क्वेटा, कराची मुख्य राजमार्ग पर भी लेवी की एक चौकी पर कब्जा कर लिया उन्होंने, अपने कंट्रोल में कर लिया। उस चौकी की बात करें, पुलिस स्टेशन और बल के वाहनों को जला दिया है और नष्ट कर दिया है। वहीं सुरक्षा कर्मियों से 6 हथियार भी जब्त कर लिए हैं बलोच लड़ाकों ने। तो बलोच लिबरेशन आर्मी बता रही है कि वो पूरे इलाकों पर अपना नियंत्रण करते जा रहे हैं, चौकियों पर कब्जा करते जा रहे हैं। और मस्तंग के खड़कोचा इलाके में उन्होंने एक चौकी पर हमला किया और ये हमला 20 मिनट से ज्यादा समय तक चला है, यानी एक कन्फ्रंटेशन चला है जिसमें बलोच लड़ाकों ने स्वचालित और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया है। बीएलए एक एक चीज बता रहा है। 2 दुश्मन सेना के कर्मियों को मौके पर ही मार गिराने की बात भी बलोच लड़ाकों की तरफ से कही गई और पाकिस्तानी सेना को संपत्ति का भारी नुकसान उठाना पड़ा। बलोच लड़ाके ये बता रहे हैं कि उन्होंने कब्जा तो किया ही, नुकसान भी पहुंचा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ी आपको बताया बलोच लिबरेशन आर्मी ने बड़ा